वो सब प्राप्त कर सकता है जो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। योग से आप अलौकिक शक्तियों के जानकार बन जाएंगे। आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का समावेश होगा जिससे आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। त्रिदेव, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है, ये सभी योग के महाज्ञाता हैं। इन्हीं योग से त्रिदेव अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में सक्षम हो पाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको शरीर में स्थित 7 चक्रों के बारे में बताने वाले हैं। योग के द्वारा इसे कैसे जागृत करें, इनकी संपूर्ण जानकारी देंगे। मित्रों, सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है। यह गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99.9 लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। इसका बीज मंत्र लन है। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। चक्र जगाने की विधि। आप एक जगह आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने पेरिनियम यानी गुदा और जननेंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। अपनी तर्जनी, उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। हथेलियों को अपने घुटनों पर आकाश की ओर देखते हुए हाथों को विश्राम कराएं। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौजमस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और अंत समय आप पछताएंगे। इसका बीज मंत्र वन है। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। चक्र जगाने की विधि। अपनी गोद में अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर विश्राम कराएं। हथेलियां आकाश की ओर रहें। दोनों आराम से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी नाभि के नीचे 1 इंच के क्षेत्र में से लेकर पहली लुम्बर वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अंगूठे हल्के से एक दूसरे से स्पर्श करें। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि ये सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। तीसरा मणिपुर चक्र है। नाभि के मूल में स्थित रक्तवर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका बीज मंत्र रहें। अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी नाभि से लेकर सोलर प्लेक्सस और 8वीं थोरेसिक वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अपनी उंगलियों को सीधा रखें, सामने की ओर देखते हुए एक दूसरे को शीर्ष पर छूती हुई हों। अपने अंगूठों के साथ वी की आकृति बनाएं। दाहिना अंगूठा बाएं अंगूठे को क्रॉस करते हुए रहे। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए इसे दोहराएं। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कल्मश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है।
आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। चौथा अनाहत चक्र है। हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का द्वादश दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त द्वादश स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। इसका मंत्र यह है, हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने हृदय क्षेत्र से लेकर पहली थोरेसिक वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। अपने बाएं हाथ की हथेली को अपने बाएं घुटने पर विश्राम कराएं। अपने दाहिने हाथ को अपने स्तनों के बीच तक उठाएं। हथेली हल्की सी आपके हृदय की तरफ झुकी रहे। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त होता है। विशुद्ध चक्र कंठ में सरस्वती का स्थान है, जहां विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। इसका मंत्र है, कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को गले के आधार क्षेत्र पर से लेकर तीसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा तक केंद्रित करें।